गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, रचना आधार पर सरल वाक्य आपने रिवाइज किए होंगे। तो आज हम डिस्कस करते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में दो वाक्य होते हैं जो योजक से जुड़े होते हैं और दोनों उपवाक्य स्वतंत्र होते हैं। अर्थात योजक हटाने पर अगर हम दोनों वाक्यों को बोलकर देखें तो दोनों वाक्य अपना पूर्ण अर्थ देते हैं। दोनों उपवाक्य समान स्तर के होते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय कौन कौन से हैं? और, तथा, एवं। इसलिए सो, अतः, या, अथवा, न, नहीं तो, अन्यथा, वरना, लेकिन, किंतु, परंतु, मगर, पर, चाहे, न कि। तो देखिए कुछ उदाहरण देखते हैं हम संयुक्त वाक्य के। राम दिल्ली जाएगा और शीला यहीं रहेगी। इसमें योजक कौन सा है? और। इसी तरह का दूसरा वाक्य, गली में शोर हुआ और सब लोग बाहर आ गए। योजक कौन सा है? और दोनों वाक्य स्वतंत्र हैं। गली में शोर हुआ, सब लोग बाहर आ गए। नेक्स्ट वाक्य, मैंने गाय खरीदी तथा वह बहुत दूध देती है। अब यहाँ तथा जो है आपका समुच्चय बोधक अव्यय है और दोनों वाक्य यहाँ स्वतंत्र हैं। वर्षा हो रही थी इसलिए वह छाता लेकर विद्यालय गया। यहाँ योजक कौन सा है? इसलिए। और दोनों वाक्य हमारे कैसे हैं? स्वतंत्र। इसी तरह का अगला वाक्य, माताजी ने काम समाप्त किया तो घर में मेहमान आ गए। यहाँ आपका समुच्चय बोधक अव्यय कौन सा है? तो। और दोनों वाक्य अलग अलग अपना पूर्ण अर्थ देते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि समुच्चय बोधक अव्यय का लोप भी हो जाता है। उसका उदाहरण देखिए, क्या सोचा था, फिर ये अल्प विराम है, क्या हो गया। अब यहाँ पर योजक का लोप है, क्या सोचा था पर क्या हो गया, और इसकी जगह हमने क्या लगाया? अल्प विराम। तो ऐसे वाक्यों में योजक होता है लेकिन वो साइलेंट होता है, अदृश्य होता है। काम किया है, पैसे तो जरूर चाहिए। अब यहाँ जो है योजक कौन सा है? इसलिए, लेकिन उसका लोप है और ये अल्प विराम जो है इस लोप का दृश्य रूप है। रहने वाले रहेंगे, जाने वाले चले जाएंगे। अब यहाँ कौन से योजक का लोप है? और। बच्चों, आज का होमवर्क है कि आपके सामने कुछ वाक्य हैं, इनमें से आप वाक्य छांटेंगे, भेद भी बताएंगे और उसे एक दूसरे में परिवर्तित करेंगे। सपोज कीजिए आपका सरल वाक्य है तो उसे आप संयुक्त में बदलेंगे, संयुक्त वाक्य है तो सरल में। वाक्य आपके, मेरे समझाने पर वह बात मान गई। आप यहाँ भेद बताएंगे और इसे बदलेंगे दूसरे में तो आपको दोनों वाक्यों का भेद भी समझ आएगा और वाक्य रचनांतरण भी। माँ ने बच्चे को नहलाया और स्कूल भेजा। भेद बताकर इसे दूसरे वाक्य में परिवर्तित करेंगे। पत्नी बीमार है इसलिए वह न आ सका। इस वाक्य में भी आपने भेद बताना है और बदलना है। रमा या बिमला में से कोई एक नौकरी करेगी। नेक्स्ट वाक्य, उसने फल खरीदने थे इसलिए बाजार गई। तो आप, उम्मीद है अच्छे से ध्यान से करेंगे और अगला मिश्र वाक्य हम अगली वीडियो में। थैंक यू।